स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन और बस्तर संभाग मुस्लिम समाज द्वारा 13 अगस्त को होगा मेगा मेडिकल शिविर। दीपक बैज करेंगे शिरकत। 75वें स्वाधीनता दिवस पर जगदलपुर के लालबाग मैदान में संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव करेंगे ध्वजारोहण। सीआरपीएफ की कोबरा वाहिनी पहुंच रही हर घर, लोगों को तिरंगा फहराने के लिए कर रही है जागरूक। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय ध्वज और राखी विक्रय के लिए लगाया स्टॉल। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन और बस्तर संभाग मुस्लिम समाज द्वारा यौम-ए-आजादी व यौम-ए-आशूरा के मौके पर 13 अगस्त को एक दिवसीय निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन होगा। दिनांक 13 अगस्त दिन शनिवार को यह आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सांसद और अखिल भारतीय राष्ट्रीय आदिवासी उपाध्यक्ष माननीय दीपक बैज होंगे। 75वां स्वतंत्रता दिवस बस्तर जिले में गरिमा पूर्वक मनाया जाएगा। हर वर्ष की तरह मुख्य समारोह जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित होगा। यहां संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव द्वारा 15 अगस्त को सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके साथ ही परेड की सलामी ली जाएगी। इसके बाद वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जनता के नाम संदेश पढ़ेंगे। हम खड़े हैं जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड में। 15 अगस्त की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा लालबाग परेड ग्राउंड में पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। आइए देखते हैं क्या कार्य हो रही है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा लेबरों को लगा करके समतलीकरण किया जा रहा है। वहीं 2 अधिकारी भी हैं जो उस तरफ अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। ये अपने आप में काम कर रहे हैं। इनके कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है। अधिकारियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो बोले हम कोई आप लोग को जवाब नहीं देंगे। मैं सुनील साहू, कैमरामैन योगेश साहू के साथ लालबाग जगदलपुर। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव पर 201 कोबरा वाहिनी द्वारा सौमित्र राय कमांडेंट मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के इस अभियान को लेकर 201 कोबरा वाहिनी के जवान मुख्यालय के साथ साथ आसपास के गांव में घर घर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल, अस्पताल, बैंक आदि स्थानों पर पहुंचकर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जिससे लोगों में देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो सके। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड जगदलपुर में आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। वार्ड के युवकों ने हर घर तिरंगा फहराने घर घर दस्तक देकर लोगों को तिरंगा फहराने के प्रति जागरूक किया और इससे संबंधित नियम भी वार्ड के लोगों को अवगत कराया। वार्ड के लोगों ने सहर्ष 25 रुपए देकर झंडा भी प्राप्त किया। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए। बहरहाल बढ़ते हैं खबरों की तरफ और देखते हैं अगली खबर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी बकावंड विकास खंड के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बुधवार 10 अगस्त को जगदलपुर के कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय ध्वज और राखी विक्रय हेतु स्टॉल लगाया गया। महिलाओं द्वारा इसके साथ ही पारंपरिक व्यंजन और कोदो, कुटकी, रागी जैसे लघुधान्य उत्पाद, वनोत्पाद सहित हस्तशिल्प की सामग्री भी विक्रय की गई। जगदलपुर शहर के आसपास खेती कर रहे किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पिछले दिनों हुए भारी बारिश के कारण किसानों के खेत में लगी फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसानों की खेत में नाला के किनारे 3-4 दिनों तक उनकी खेत पानी में डूबी रही, जिसकी वजह से भारी नुकसान होने की आशंका बढ़ गई है। हमने बात की कुछ किसानों से। बाढ़ का आया ना। कितना दिन तक दबाया था बाढ़? 2-3 रोज रहा। 2-3 रोज तो नुकसान हो गया आप लोगों का? हाँ, तो दिख रहा है ऐसे। तो ये अभी मतलब इसको बचाया जा सकता है क्या? वो तो पानी
काट के निकाल देने से बचेगा कैसा तो और पानी ऊपर से पानी होने और के गिरेगा तो बचेगा, बचेगा, नहीं तो पूरा नुकसान होगा। नुकसान आ जाएगा। तो इस बार क्या रोपा लगाए थे आप लोग? हाँ, कितना खर्चा आ गया होगा लगभग? लगभग आ गया होगा वही तो भाई था थोड़ा थोड़ा, एक डोली दो डोली हम लोग बनाए थे 5 बजे। नुकसान हो गया हाँ, इस बार। मैं धान लगाया था सर। कैसे हो गया ये सब? ये सब बाढ़ में सब ये ख़त्म हो गया। कितने दिन तक दबा थे? बहुत 3 दिन तक। खराब हो गया। अब इसको बचाया जा सकता है? अब क्या है, बचने के ऊपर है ना सर, ये तो उसके ऊपर है अभी पानी। अब तो इसका आधा ही मतलब वो कि कितने साल से खेत कर रहे हो आप लोग? मैं हो गया साल, बहुत साल से कर रहा हूँ, बचपन से सर। बचपन से। तो इस बार कुल मिला के नुकसान हो गया है। जी हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर आजादी की गौरव यात्रा का आज चौथा दिन था और ये यात्रा कस्तूरी होते हुए नगरनार पहुंची। पदयात्रियों ने छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पदयात्रा में जगह जगह बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों को चॉकलेट वितरित किया गया। आजादी की ये गौरव यात्रा हमें देशभक्ति की प्रतिज्ञा को पुनः स्मरण करने और आगे की यात्रा में अपने संकल्प को दृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। डॉक्टर को लोग यूं ही भगवान नहीं कहते। बच्चों के डॉक्टर अनुरूप साहू ने 140 घंटे तक वेंटिलेटर कोमा में रहने के बाद 7 साल के मासूम को गंभीर स्थिति से सामान्य स्थिति में खड़ा कर दिया। सुकमा जिले के ग्राम छिंदगढ़ सुकुरपाल निवासी इस बच्चे को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। निमोनिया के कारण बच्चे के फेफड़े में इन्फेक्शन के चलते बच्चा कोमा में चला गया था। बच्चे को वेंटिलेटर में रखकर ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। कोमा में रहने के दौरान बच्चे को शॉक थेरेपी भी दी गई। इसके साथ ही एंटीबायोटिक और लाइफ सेविंग दवाइयां लगातार जारी थी। 6 दिन तक वेंटिलेटर में इलाज के बाद उसकी जान बच सकी। अब वह पूरी तरह से होश में है। 100 घंटे की मशक्कत के बाद और 140 घंटे की वेंटिलेटर मशीन में इलाज के बाद ही फाइनली बच्चे की स्थिति खतरे से बाहर है। इस बारे में हमने बात की डॉक्टर अनुरूप साहू से। बच्चा अत्यंत गंभीर अवस्था में लाया गया था। 3 तारीख को भर्ती हुआ था। उस समय बच्चा बेहोशी की हालत में, दोनों फेफड़ा उसका काम नहीं कर रहा था, दोनों सीवियर निमोनिया था तो और उसको पूरा सर्कुलेटरी कोलैप्स था। तो तुरंत बच्चे को वेंटिलेटर में डाल करके इंटेंसिव ट्रीटमेंट दिया गया। लगातार इलाज किया गया, स्टाफ का ट्रीटमेंट दिया गया, वेंटिलेटर सपोर्ट से उसको ऑक्सीजन दिया गया और बेहोशी के हिसाब से उसका इलाज किया गया। तो लगातार इलाज के बाद में वो करीबन 4.5 दिन में होश में आया वो और 6 दिन के बाद उसको ऑक्सीजन वेंटिलेटर मशीन से हटाया गया। तभी तो बच्चे की स्थिति में काफ़ी सुधार हो चुका है। बच्चा खुद से सांस ले रहा है और उसको अभी ऑक्सीजन की आवश्यकता ऑफ एंड ऑन पड़ रहा है तो उसके साथ दे रहे हैं, वेंटिलेटर की सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। आजादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है। इस अभियान में प्रत्येक घर पर 13 से 17 तारीख तक तिरंगा फहराने की अपील की गई है। बस्तर जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने वीडियो जारी कर लोगों से झंडा फहराने की अपील की है। आइए सुनते हैं जिला कलेक्टर चंदन कुमार की ये अपील। इस बार हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के कुल 75 साल होने के उपलक्ष्य में हम लोग अपने ज़िले बस्तर ज़िले में भी हमर तिरंगा के नाम से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, जिसके तहत हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों को प्रेरित करें कि वो अपने घरों में तिरंगा लहराएं और ना केवल अपने घरों में बल्कि बड़ी संख्या में जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल है, आंगनबाड़ी है, हमारे अस्पताल है, महिला बाल विकास के जो जितने भी संस्थान हैं, तमाम जितने भी हमारे विभाग है, संस्थान हैं, वहाँ सभी जगह पे हम लोग उसे सुसज्जित करने जा रहे लाइट से, साथ ही साथ में वहाँ पे तिरंगा भी फहराएंगे। और इस उपलक्ष्य पे मैं बस्तर के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप लोग सभी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग सभी मिलकर अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव हमर तिरंगा कार्यक्रम को मनाएं और इसको एक सफल रूप से मनाएं, यही मैं आप लोग सबसे अपेक्षा करता हूं। और एक बार पुनः आप लोग सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क पहनकर निकलें, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवा लें। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक के लिए कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ नमस्कार।